मशवरा करने आ रहा है तो उससे मैंने कभी चार्ज नहीं की, क्योंकि जब मैंने थेरेपी नहीं की तो मैं उसके चार्जेस नहीं रखती। जी, इब्तिदा है रबी जलील के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान से पहले हमने एक सिलसिला शुरू किया था हेल्थ के हवाले से, और हेल्थ के हवाले से हमने सबसे पहले खिदमत ली थी डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद साहिबा, फिजियोथेरापिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और आपने एक दो किस्तें हमारी देखी भी हैं, उस हवाले से हमने बात की थी। प्रोग्राम का मकसद बेसिकली ये है कि फिजियोथेरापी के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाए, और साथ साथ अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं इस हवाले से तो आप डॉक्टर साहबा से रुजू कर सकें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैडम कैसी हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये गैप कैसे गुजरा आपका? अच्छा गुजरे। अच्छा, बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि एक सीज़न होता है, हम पूछते हैं जनाब फ़लाँ काम का सीज़न है या फ़लाँ सीज़न ऑफ है या ऑन है, तो गुज़श्ते दिनों में आपका सीज़न कैसे चला? मेरा सीज़न कुछ अच्छा भी चला, कुछ बुरा भी चला। कुछ होम विजिट्स अच्छे थे मेरे पास, कुछ पेशेंट्स का फ्लो हॉस्पिटल में अच्छा था। कभी होम विजिट्स होते हैं, कभी हॉस्पिटल फ्लो उस टाइम पे कम होता है, जब हॉस्पिटल फ्लो होता है तब होम विजिट्स नहीं होते, तो ऑन एंड ऑफ चलता रहा मेरा भी। 50-50 चला है। बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि कुछ अब आप ये सवाल करते हैं जनाब कि पट्टों का खिंचाव वक्ती तौर पर होता है, बाद में चुक की शिकायत करते हैं कि जब ये चुक पड़ गया है तो बल पड़ गया, वो बहुत सारे दिनों में वो फिर उठ भी नहीं सकते। बेसिकली खिंचाव का वजूहात क्या होती है, क्यों होता है ये? देखिए, खिंचाव की बहुत सारी वजूहात होती है। इसमें एक ये है कि हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता। हम जो भी हम अपना काम कर रहे हैं वो करते हुए हमारा पोस्चर गलत होता है। अच्छा। सिम्त कह लिया, साख्त कह लें, वो काम करते कि साख्त जो है वो हमारी गलत होती है। कोई मिसाल? जिस तरह एक सिंपल सी, अभी जैसे आपने पेन उठाया, अच्छा, हाँ, ये एक गलत तरीका था कि आप इस तरह झुक के उठा रहे हो। कोई भी चीज़ है आप बैठ के उठाओ, आप इजीली उठा सकते हो, आपको कमर में मसला नहीं बनेगा। साथ अगर आपके मल्टीविटामिन्स आपकी इनटेक सही नहीं है आपकी डेली बेस की, आपकी वो पट्टे कमज़ोर भी करती है, जिसकी वजह से बहुत आराम से आप छोटी छोटी चीज़ पे आपको ये क्या नाम है, बल पड़ जाता है। जैसे कि छींक मारने से अक्सर लोगों को कमर में बल पड़ता है। तो उसका क्या किया जाए कि वो न पड़े? आप अपना पोस्चर ठीक रखें। आपको जो एक साख्त जिस्म की जो काम करने का जो तरीका आपको चाहिए कि आप प्रॉपर उस तरीके से करें। दूसरी बात ये कि आप डेली बेस पे सिर्फ 5 मिनट की 5 मिनट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी शुरू कर देना, आपके मसल इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि आपको दोबारा ये चुक बल वगैरह और ये क्रैम्प्स वगैरह नहीं पड़ते। सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज है ये स्ट्रेचिंग वाली, और इससे आपके मसल्स काफ़ी हद तक फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि ये जो छींक आने से भी जो मसल ये पट्टे खिंच जाते हैं या फिर आपको बल वगैरह बहुत पड़ता है, या फिर ये कह लें कि आपको बहुत जल्दी आपको मोच वगैरह भी आ जाती है, तो ये चीज़ें नहीं होती फिर। अच्छा, बास मैंने सुना भी है, आपने भी गुज़श्ता एक प्रोग्राम में कहा था कोई लेज़र से कोई ट्रीटमेंट होती है? लेज़र ट्रीटमेंट, हाँ, लेज़र ट्रीटमेंट यहाँ पे अभी काफ़ी लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियाँ जो है, स्पेशली बोन्स की, जो हड्डियों की हैं, इसमें लेज़र ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और ये आर्थराइटिस, इसमें लेज़र ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब ऐसा होता है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होती है, अक्सर टांग टूट जाती है, उसमें सबसे ज्यादा जो मसला आता है सर्जन्स को भी और पेशेंट को भी बोन ग्रोथ नहीं होती। पहली बात है, हड्डियां ऑलरेडी भुरभुरी हो रही है, उसमें लेजर ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। वो बोन्स के सेल्स को ये कैली ट्रिगर करती है कि वो आपकी बोन की ग्रोथ को इनिशिएट करे, ठीक है। उसमें ये बहुत इफेक्टिव है, और ये मैंने खुद भी यहाँ पे 1-2 पेशेंट्स की प्रैक्टिस करके देखा है। अच्छा। तो लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है अवेयरनेस इस चीज़ की। लेज़र ट्रीटमेंट यहाँ पे बल्कि किसी के पास है भी नहीं, इतना अवेलेबल नहीं है। हालांकि छोटी सी एक मशीन है, हैंड है, लेकिन वो यहाँ पे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। फिजियोथेरेपी की ओवरऑल ही अवेयरनेस यहाँ पे बहुत ही कम है। जी, हमारी नाज़रीन ये कोशिश भी रही है कि फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से हम आगही तौर पर ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं, साथ में आपका कुछ फ़ायदा भी हो उसमें। काफ़ी लोग ये सवाल करते हैं, काफ़ी लोगों के बहुत सारे से ये भी सवाल होते हैं कि फिजियोथेरेपी में आप कौन कौन सी बीमारियों को देखते हैं। अब यहाँ पे बीमारी का नहीं पता कि फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर क्या क्या आता है। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि
सर्जिकल ऐसी बीमारियां जो कि हम सर्जरी से बचाई जा सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जिस तरह आपने पहले भी कहा कि वो दवा के बगैर भी आप हो जाता है। बिल्कुल, दवा के बगैर, ये दवा के बगैर बहुत सारी चीज़ें हमारी ठीक हो सकती हैं, लेकिन हम लोग जब भी आपको पेन वगैरह कोई शुरू होती है, हमारी यहाँ पे ये बड़ी गंदी आदत है, हमें पेन हुआ है हम घर में पहले दवाई शवाई ले लेते हैं, चल पेन किलर ले ली, डॉक्टर ने पहले भी दी थी, अब हमें ये नहीं पता वो दर्द हमारी उसी बीमारी से है कि भी नहीं है, हम वही पकड़ के वही दवाई खाते हैं, ठीक है, वही दवाई खाते हैं। अच्छा, वो वक्ती तौर पे तो चलो आराम तो दे देगी, पट्टों का दवाइयों से आराम नहीं आता, ये भी मैं आपको मुस्तकिल इलाज नहीं, आप भी कहना चाह रही हैं? हाँ, दवाइयाँ मुस्तकिल इलाज नहीं है, वो आपका ये होता है कि वक्ती तौर पे आपको पट्टों का आराम आता है, एक टाइम के बाद आके वो चले हो जाते हैं, लेकिन वो एक दवाइयों से आपका स्टमक बहुत खराब तब तक हो जाता है, जब तक आपको वो दवाई से आराम आता है पट्टों का, ठीक है। अच्छा, हम वही दवाई ले लेते हैं, वो हमारे जब ठीक हो जाता है फिर हम उसको इग्नोर करते हैं। औरतें क्या करती हैं, उनको कमर में दर्द निकलेगी, चलो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, करते करते घर के काम वगैरह करती रहती हैं। जब बीमारी वर्स हो जाती है तब वो आती है, कहते हैं हमें ठीक करके दो एक दिन में। सालों की बीमारी को लेके आते हैं कि एक दिन में आप हमें ठीक करके दो, जबकि मुमकिन नहीं। एक बंदा आपकी दवाई के बगैर आपको ठीक कर रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक टाइम दे पहले। कहा बहुत सारी खवातीन की शिकायत भी है, वो कुछ उनको अगर कमर में कोई दर्द उठता है या कोई टांग में दर्द उठता है, वो सालों साल वो जारी रहता है, सिर्फ पेन किलर से वो गुजारा करते हैं, समझ भी नहीं आती। हालांकि वो कुछ मरीज जो है वो अस्पतालों का रुख करते हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलती या वो कर नहीं पाते, वजह क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि वो आप इतने अरसे बाद आते हो तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है किसी भी ट्रीटमेंट को, मर्ज पुराना हो जाता है इसलिए। जी, अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर जैसे आपको दर्द हुआ आप उसी टाइम आओ ना, तो आप उसी टाइम ठीक भी हो सकते हो पहले सेशन में, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो लोग चाहते हैं कि मर्ज पुराने मर्ज को लेके आए हैं, हमारा एक दिन में ठीक हो, जबकि फिजियोथेरेपी एक दिन में नहीं, आपको प्रॉपर सेशन एक कोर्स लेना पड़ता है, जिससे एंटीबायोटिक का कोर्स हो तब तक काम नहीं आता। ऐसे ही एंटीबायोटिक का जब तक आप कोर्स पूरा नहीं करते आपको वायरल फ्लू या आराम से नहीं आता। इसी तरह फिजियोथेरेपी का एक सेशन होता है, एक ड्यूरेशन होता है, जो ड्यूरेशन डॉक्टर ने बताया आप उसको कंप्लीट करो, आपको तब आराम ना आए आप उसके बाद डॉक्टर स्विच करो या फिर डॉक्टर से ही शिकायत करो, अब वो आपको गाइड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने ये चीज बहुत नोट किया है कि मतलब आपने एक लेट्स सपोज ट्रीटमेंट करवाया है या दवाई ली है, समझे, दोनों चीजें आपको बताती हूँ। आपने दवाई ली है, आपने ट्रीटमेंट कराया, एक दिन गुजरा है, दूसरे दिन गुजरा है, मुझे तो आराम नहीं आ रहा, डॉक्टर चेंज कर लेते हैं, उसकी दवाई अभी शुरू नहीं करते, 2 दिन में गुजरता फिर चेंज कर लेते हैं, जो कि सबसे गलत चीज है। डॉक्टर ने बदलना चाहिए। हाँ, देखिए, मेरे पास जो अगर कोई पेशेंट आता है, किसी और के पास है, उनका काम ठीक नहीं हो रहा तो आपके पास नहीं आना चाहिए। नहीं, ये चीज नहीं। अच्छा, काम ठीक है कब पता चलता है? हाँ, अगर आपकी ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई है, ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद भी जरा फर्क नहीं पड़ा आपको, ये आपने बड़े फर्क नहीं पड़ा, आप डॉक्टर के पास जाओ, आप उसको बताओ कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, उसका जो रिएक्शन है अगर आप उस पर मुतमईन नहीं हो तब आप अपना डॉक्टर स्विच करो। कुछ डॉक्टर हाई फाई मेडिसिन जो होते हैं एंटीबायोटिक, वो ज़्यादा उसके सेहत के मुताबिक दाशबल नहीं होते, वो ज़्यादा उनका मैदे ख़राब हो जाते हैं, फिर वो लोग जाने ही छोड़ देते हैं कि जा उस दवाई से तो मुझे फाका नहीं हुआ, उल्टा मेरी तबीयत और ख़राब हो जाती है। ये क्या सिचुएशन है? पहली बात तो ये कि पहले तो हमेशा एंटीबायोटिक जिस तरह की हाई डोज वाली होती है उनके सबसे पहले वो टेस्ट डोज यूज करते हैं। अच्छा। टेस्ट किया जाता है, यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं है टेस्ट करने की, लेकिन वैसे हाई डोज की हो तो वो टेस्ट करते हैं। माजरत के साथ डॉक्टर हजरात पर्ची पूरी लिख के दे देते हैं और वो अपनी मर्जी के क्लिनिक में भेज देते हैं कि जनाब वहां से ले लें, ये चीज है माजरत के साथ? नहीं, हमने दवाई लिखनी नहीं है। तो नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मैं आम डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ, क्या ऐसा है? वो तो आम डॉक्टर ही बता सकते हैं। कैसे मुमकिन है कि ये जो फिजियोथेरेपिस्ट की आगाही है वो आवाम तक पहुंचे, देखने वालों तक कंप्लीटली पहुंच जाए और वो समझ सके कि बहुत सारे इसके अंदर ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज फिजियोथेरेपिस्ट से है, तो हम ये कैसे बता सकते हैं? देखिए, यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि मैंने पहले पिछले 2 सेशन में कहा कि अवेयरनेस यहाँ पे नहीं है। अवेयरनेस आप किस तरह कर सकते हो? अवेयरनेस आप इस तरह जैसा उसके लिए कोई सेशन वगैरह आप रखते हैं? उसके लिए हाँ, फ्री मेडिकल कैंप्स वगैरह ऐसी जगह पे जाके रखे जाए या फिर बैनर्स लगाए जाए, पोस्टर लगाए जाए, क्योंकि ये ऐसा इलाका नहीं है कि हर किसी के पास मोबाइल फोन होगा, कोई फिर सोशल मीडिया देखेगा इतना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी आवाम है जो कि इस चीज से थोड़ी दूर है, ठीक है। यंगस्टर होंगे, उनको बेशक मालूम है, लेकिन जो जिस उम्र के लोग ये देखते हैं बीमारियों जिनका ज्यादा मसला होता है, वो लोग बहुत ही कम इस चीज से इस चीजों को देखते हैं, और यंगस्टर की कोई बात यहाँ पे मानी नहीं जाती। वो बच्चा, उसे क्या पता,
ये कह दिया जाता है। तो इसलिए बात ये कि यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के हमें बैनर्स वगैरह लगाने चाहिए, इससे इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करवाने चाहिए, या फिर प्री मेडिकल कैंप्स लगाने चाहिए फिजियो के हवाले से, ताकि लोगों को पता चले कि ये भी एक चीज होती है। अच्छा, फर्ज करें मैडम, देखने वाले हैं खासकर लोग, हमारे यहाँ पसमानदा इलाका है, गुर्बत भी है, महंगाई भी है, कुछ अहबाब अपने हालात की वजह से भी इलाज नहीं करवा पाते। हमारे यहाँ पसमानदा इलाका है, कुछ लोग आते हैं चूँकि डॉक्टर्स की चेकिंग फ़ीस भी होती है, वो उसके बाद फिर कहीं जाके एडवाइस करते हैं, और बाज़ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो मशवरा लेने के लिए जो आते हैं उनको भी अच्छी खासी मेडिसिन एडवाइस कर देते हैं। आप क्या समझती हैं, मशवरे के लिए आपकी कोई फ़ीस है देखने के लिए, या अगर कोई आपके पास आता है तो क्या उनसे आप सिर्फ मशवरा लेने के लिए और अपनी बीमारी बताने के लिए तो उसके कोई चार्जेस हैं? नहीं, मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं लाई कि अगर कोई मशवरा करने आ रहा है तो उससे मैंने कभी चार्ज नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को नहीं पता, काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं जिनको नहीं इस चीज़ से किया गया है कि उनकी बीमारी क्या है और उन्हें किस डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, तो ये मेरे पास कोई भी आता है, अगर तो उससे फीस दी पहले दे के आता है कि मतलब फीस दे के अंदर आ गए, तो उसके कहते मैं उनको कह के पर्ची वापस करवा देती हूँ, क्योंकि जब मैंने थेरेपी नहीं की तो मैं उसके चार्जेस नहीं रखती। क्या बात। ठीक है, हाँ, अगर थेरेपी जब होती है तो फर्स्ट सेशन के थोड़े ज्यादा मतलब रखे होते हैं, उसके बाद में एक स्टैंडर्ड चार्जेस रखे हुए जो सबसे कम रखे हुए मैंने, हाँ, वो उसके बाद कम हो जाते हैं। और अगर किसी पेशेंट का पहले तो मेरी कोशिश होती है कि एक छोटा टाइम स्पैन हो जिसमें पेशेंट ठीक हो जाए। क्यों? क्योंकि हर कोई पे नहीं कर पाता उतना। ठीक है, हर कोई, मतलब जाहिर बात है हर किसी को अपने घर के हालात बेहतर पता होता है। कोई गाड़ी में आ रहा है डजंट मीन कि किसी जेब में भी उतना ही है, लाजमी नहीं होता। ठीक है, मैंने देखे ऐसे बहुत सारे मरीज, तो मैंने हमेशा यही कोशिश की, उनको मैं बता देती हूँ जिनकी जरूरी होती है थेरेपी, कि अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू हो, आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो, कुछ ना कुछ जहां तक मैं मैनेज कर सकती हूँ मैं बता दूंगी। जी बिल्कुल, देखने वालों के लिए ये पैगाम है। मैडम आपको कह रही हैं आप मशवरे के लिए इनके पास जा सकते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और उस पर वो जो अखराजात इनके आते हैं वो आपको बता देंगी, मगर आप मशवरा ज़रूर अपने मशवरा ज़रूर लीजिएगा इनके पास आकर, ताकि अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लायक है जिनका इलाज फिजियोथेरापिस्ट से है तो आप ज़रूर आइएगा। देखने वालों के लिए मैडम आपसे इंशाल्लाह ये जो सेशन है हम ये मज़ीद रखेंगे, मगर देखने वालों के लिए बताइएगा आप कहाँ बैठती हैं और टाइमिंग क्या है आपकी? मैं मरियम हॉस्पिटल में होती हूँ, सुबह 10 से 2 और शाम में 5 से 8। वहाँ पे इवन के मेरे कार्ड भी अवेलेबल है, तो अगर मैं ना अवेलेबल हूँ तो वो खुद ही दे देते हैं कि आप मैम से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। संडे ऑफ होता है? संडे ऑफ होता है, बट अगर पेशेंट की रिक्वायरमेंट है तो मैं आ भी जाती हूँ। अच्छा, और होम जो आप सर्विसेज हैं वो? हाँ, होम सर्विसेज उन फीमेल पेशेंट्स के लिए प्रेफरेबल होती है मेरे लिए, जो कि डेली बेस पे नहीं आ सकती, स्पेशली जैसे स्ट्रोक की पेशेंट्स हो गई। एक स्ट्रोक के पेशेंट को उठा के लाना या सर्जरी के बाद वाले पेशेंट को उठा के लाना बहुत मुश्किल है, तो विद इन अटैक जितने भी होते हैं तो उनको मैं होम विजिट भी प्रोवाइड करती हूँ। स्ट्रोक के और ज़्यादातर पोस्ट सर्जरी के आते हैं मेरे पास, और स्ट्रोक के तो पिछले दिनों भी थे मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है वो अब ठीक है। अच्छा, चलें जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहबा, आप तशरीफ़ लाई। बिल्कुल प्रोग्राम से कबल ही मैडम एक मरीज़ से होकर आई हैं होम। तो बेसिकली ये एक अच्छा अमर है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज़ अगर चल के जा नहीं सकता तो उसके लिए एम्बुलेंस गाड़ी वगैरह का बंदोबस्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर आप उनको पहुंचाएं, फिर मरीज़ को स्ट्रेचर वगैरह। तो ये बड़ी अच्छा अमर है कि जनाब घर जाकर देखा जा रहा है। देहातों में तो ये सर्विस होती है, मगर क्योंकि शहर में इस तरह के डॉक्टर्स के पास टाइम कम होता है, बाकी मरीज़ बैठे होते हैं और वो कहते हैं जनाब मेरे जो दिहाड़ी है वो ज़ाया ना हो। तो इस हवाले से बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से अगर आपको कोई मसला है, आप समझते हैं कि मुझे शेयर करनी चाहिए, तो आप डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद साहिबा के साथ ये इस बात को शेयर कर सकती हैं, उनके पास जा सकते हैं। नीचे नंबर आप देख रहे हैं, इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं और इनके क्लिनिक में जा सकते हैं। बिल्कुल ज़िंदगी ने वफा के सांसों ने साथ दिया। एक नए प्रोग्राम के साथ करीम खान होगा आपका मेज़बान, इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह के बाद।